तो भाइयों एमएमए वर्ल्ड में क्या चल रहा है, यूएफसी में क्या हो रहा है, सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाइयों नेटफ्लिक्स में जो इवेंट कराया था एमएमए का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें जो फाइट हुई थी, इसमें रोंडा राउसी की जो फाइट हुई थी, एन गानू की, नेट डियाज की जो फाइट हुई थी, इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन एक तरीके से एक तरफा ही मैच था। तो देखने में तो मज़ा आया था, लेकिन अगर टक्कर दी जाती है एक दूसरे को तो ज़्यादा मज़ा आता देखने में। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। सबसे पहले भाइयों इस इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं। भाइयों नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा एमएमए इवेंट कराया था। हाइप बहुत थी, लोगों को लगा था कि बड़े नाम होंगे, ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होंगी, पूरा स्टेडियम भरा होगा। लेकिन ज़्यादातर फाइट बहुत जल्दी खत्म हो गई। भाइयों एक फाइटर दूसरे को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था, कंपटीशन था ही नहीं। मतलब मज़ा कब आता है देखने में, अगर जब लगे कि इस मैच में कुछ भी हो सकता है, दोनों फाइट एक दूसरे को बुरी फाइटर दो एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे हो, तो कुछ भी हो सकता हो। ऐसे फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन इस इवेंट में हुआ क्या, एक फाइटर बुरी तरह से पिट ही रहा था, मतलब उसने कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाया वो, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि क्या जीतेगा। मतलब पहले राउंड में ही फाइट खत्म हो गई ज़्यादातर इस वाले इवेंट में। और भाइयों इस इवेंट में सबसे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात क्या हुई थी, इस इवेंट में भाइयों स्टेडियम में जो ऐसा लग रहा था क्राउड काफ़ी ज़्यादा मतलब आएगा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग देखने के लिए आएंगे। मतलब बहुत सारी सीट खाली दिखाई दी। सोशल मीडिया पर भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इतना बड़ा हाइप बनाया और लोग आए ही नहीं देखने। सबसे बड़ी बात तो ये हुई। यहाँ पे भैया लूक थॉमस का भी स्टेटमेंट आया, उसने बोला कि भाई ये प्रॉपर हाई लेवल एमएमए जैसा फील हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा भाई सिर्फ एक फाइट फर्स्ट राउंड में ही आगे आई, बाकी सब स्क्वाश मैचेस और ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर भी अनक्लियर है। अब भाइयों ये हो सकता है दूसरा इवेंट ना करें, लेकिन भाई अगर व्यूअरशिप अच्छी आती है, मतलब ऑनलाइन अगर लोग इसको ज़्यादा देखते हैं, तो ये एमएमए के लिए अच्छी बात हो सकती है। भाइयों अब बात करते हैं जॉन जोन्स और फ्रांसिस एन गानू वाले मामले के बारे में। भाइयों अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा शुरू हो जाता है। जॉन जोन्स दुनिया का मतलब यूएफसी का सबसे बड़ा, एमएमए का सबसे बड़ा फाइटर है। वो बोल रहा है कि मैं यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलकर फ्रांसिस एनगानू से लड़ना चाहता हूँ। अब फैंस तो एक्साइटेड हो गए, क्योंकि भाइयों ये जो इन दोनों की जो फाइट थी बहुत सालों से एक ड्रीम फाइट मानी जाती है, क्योंकि ये दोनों अच्छे फाइटर है और इन दोनों में से मतलब कौन जीतेगा ये फैंस के लिए एक ड्रीम फाइट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई, एमएमए जर्नलिस्ट जेड का ये कहना है कि भाई चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जॉन जोन्स अभी यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ है। यूएफसी के चाहे बिना वो बाहर फाइट नहीं कर सकता। यूएफसी आसानी से उसे जाने भी नहीं देगा। तो अभी ये फाइट सिर्फ बातों में हो सकती है, रियल में अभी इन दोनों की फाइट हो नहीं सकती। भाइयों अब बात करते हैं इलिया टुपुरिया का फ्यूचर और कॉनर मैग्रेगर के बारे में। भाइयों अब लाइट वेट डिवीजन में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। इलिया टुपुरिया भी बहुत बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन इशू ये है कि यूएफसी बिजनेस भी देखता है। अगर कॉनर मैग्रेगर वापस आकर मैक्स होलोवे को हरा देता है, तो यूएफसी शायद कॉनर को बड़ा टाइटल शॉट का मौका दे सकती है। क्यों? क्योंकि भाई कॉनर पैसा लाता है, पीपीवी बेचता है और हाइप मशीन है। मतलब इलिया का फ्यूचर पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है एक तरीके से। अगर कॉनर जीत गया तो यूएफसी उसकी तरफ झुक सकती है, और अगर हार गया तो शायद अरमान शाहरुखियान या दूसरे कंटेंडर को मौका मिल सकता है। भाई अब बात करते हैं हमजा चिमाएव के जो बिट्रेयल वाला सीन है उसके बारे में बात करते हैं। भाई यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, हमजा चिमाएव का एक पुराना टीममेट है डेनिस, अब वो शॉन स्ट्रिकलैंड की टीम में चला गया। फिर उसने स्ट्रिकलैंड को हमजाद की हैबिट और उसकी वीकनेस, ट्रेनिंग डिटेल, मतलब सारी चीज़ें उसने उसको बताई। यहाँ पर हमजाद अब इस चीज़ से नाराज़ है, क्योंकि भाइयों एमएमए में जिम लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमजाद को लगा कि तूने मेरे सालों की ट्रेनिंग और मेरी जानकारी दुश्मन को दे दी। मतलब डेनिस ने कहा कि अब मेरी लॉयल्टी स्ट्रिकलैंड के साथ है। मतलब पूरा बिट्रेल वाला वाइब आ रहा है यहाँ पर। भाइयों अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो हमजाद की बात भी ठीक है। भाइयों बात करते हैं इलिया टुपुरिया की ट्रेनिंग के बारे में। इलिया के भाइयों स्पैरिंग पार्टनर ने बोला कि उसके बॉडी शॉट्स बहुत डेंजरस हैं, खासकर लिवर शॉट। उसने कहा कि ट्रेनिंग के बाद मेरा लिवर खराब हो गया था, और प्रिडिक्शन भी दे दिया कि भाई शायद इलिया शायद फर्स्ट राउंड में ही जस्टिन गेजी को फिनिश कर सकता है। मतलब कैम्प में इलिया बहुत डेंजरस लग रहा है। और भाइयों ये तो हमको पता ही है कि इलिया टुपुरिया कितने खतरनाक बॉडी पंचेस मारता है, और उसके बैक टू बैक मतलब जब वो पंच मारता है कॉम्बो पंच मारता है, एक दो पंच मार के रुकता नहीं है, तीन चार पंच लगातार दे के मारता है वो, और नॉकआउट सही निकाल देता है। तो इलिया टुपुरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा फाइटर है। अब भाइयों इस्लाम माचेव यान गैरी
कि जो इन दोनों की फाइट हो सकती है, इसमें इलिया टुपुरिया क्या प्रिडिक्शन करता है भाई, इस्लाम माशेव इलाइट फाइटर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एमएमए अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट है, अगर एक पंच सब बदल सकता है, कोई भी नॉकआउट हो सकता है। इसलिए भाइयों गैरी को कंप्लीटली काउंट आउट नहीं करना चाहिए भाइयों, इलिया का ऐसा मानना है कि इस फाइट में कुछ भी हो सकता है। भाइयों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इलिया टुपुरिया की हाल ही में, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें जोश के साथ इलिया की बहस हो जाती है। तो भाई यहाँ पर डेना वाइट का यहाँ पर एक रिएक्शन है। डेना वाइट का रिएक्शन ये आया है कि भाई उसने कहा कि बेकार की लड़ाइयों में फाइटर्स घायल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से फाइट भी नहीं करने वाले, अननेसेसरी ड्रामा है। लेकिन लेकिन भाई डेना वाइट ने जोश की तारीफ भी करी है, उसने बोला है कि अनरैंक्ड होकर भी उसने टॉप 5 फाइटर्स को हराया है। तो भाई यहाँ पर डेना वाइट को ये डर लगता है कि अननेसेसरी फाइट में कोई फाइटर अगर घायल हो गया तो यहाँ पर यूएफसी का भी नुकसान होता है इन चीज़ों से। भाई अगर बात करें इस्लाम माचेव और गैरी की फाइट के बारे में, जहाँ पर इलिया का ये मानना है कि इस फाइट में कुछ भी हो सकता है, हालांकि इलिया साफ साफ यही कहना चाह रहा है कि इस्लाम माचेव नॉकआउट भी हो सकता है। लेकिन भाई इतना आसान नहीं है इस्लाम माचेव को नॉकआउट करना, क्योंकि इस्लाम माचेव बहुत टॉप लेवल का फाइटर है और उसकी रेसलिंग एक नेक्स्ट लेवल की पहुंच चुकी है। क्योंकि इलिया जब इस्लाम माचेव की फाइट गैरी के साथ होगी तो सीधे सीधे इस्लाम माचेव फाइट को ग्राउंड पे ले जाने वाला है, वहीं पर सबमिशन या किसी भी तरीके से उसे ग्राउंड कंट्रोल बनाकर फिनिश कर सकता है। अब ये कहता है कि भाई इलिया टुपुरिया की नॉकआउट निकाल सकता है, भाई इतना आसान नहीं है इस्लाम माचेव को नॉकआउट करना। भाई हमको याद है कि जब इस्लाम माचेव की फाइट हुई थी वोल्कानोस्की के अगेंस्ट, वोल्कानोस्की ने क्या मतलब एक तरीके से नॉकआउट पंच मारा था, लेकिन वहाँ पर इस्लाम माचेव जैसे ही नॉकआउट होने वाला था उसने रेसलिंग शुरू कर दी और उसको ग्राउंड पर ले गया वोल्कानोस्की को। जब वोल्कानोस्की जैसा फाइटर भी उसको नॉकआउट नहीं कर पाया इस्लाम माचेव को, इस्लाम माचेव की चेन इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो पंचेस भाई वो सह लेता है। तो इसलिए मेरे को लगता नहीं है कि इस्लाम माचेव नॉकआउट हो जाएगा, वो भी गैरी से। तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है भाई। इस्लाम माचेव जैसी फाइट शुरू होती है, इस्लाम माचेव उसको रेसलिंग ही करने वाला है वो। हालांकि उसकी मतलब स्ट्राइकिंग भी अच्छी है इस्लाम माचेव की, ऐसी बात नहीं है उसकी स्ट्राइकिंग अच्छी नहीं है, वो स्ट्राइकिंग भी कर सकता है। लेकिन वो जो उसका बेस्ट है वो रेसलिंग में ही बेस्ट है। इस फाइट को वो रेसलिंग से फिनिश कर देगा, जहाँ तक मेरे को भाई और ऐसे ही लगता है। तो भाई इस वीडियो में फिलहाल इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।